आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती है और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। वो हमारे देश के संविधान निर्माता थे, ये सभी लोगों को पता है, लेकिन हम लोग केवल जानते हैं उनके विषय में कि वो संविधान के बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने काफ़ी कम समय में एक विस्तृत संविधान भारत के लिए रचा और एक इस प्रकार का संविधान रचा जिस वजह से आज भी भारत एक स्थिर राष्ट्र है। कई देश उस टाइम संविधान कई देशों में लिखा गया, जैसे पाकिस्तान में उस समय संविधान लिखा गया था, लेकिन वो संविधान फेल हो गया क्योंकि उसमें कई कमियां थी। उसके बाद दोबारा वहाँ पे संविधान का निर्माण हुआ, लागू किया गया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऐसे ही एग्जाम्पल कई सारे देशों में, लेकिन ये भीमराव अम्बेडकर साहब की योग्यता थी। उन्होंने एक बार संविधान बनाया और उसको लागू किया और उस संविधान की वजह से लोगों को मूल अधिकार भी मिले हुए हैं, मौलिक कर्तव्य भी लोगों को दिए गए। हालांकि ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह से उठाई गई थी, लेकिन उनका एरिया केवल कानून नहीं था। हालांकि वो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे। जब देश आज़ाद हुआ था, नई कैबिनेट का गठन होना था, उस टाइम जवाहरलाल नेहरू की इच्छा नहीं थी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के कानून मंत्री बने, लेकिन गांधी जी के कहने को उन्हें मजबूरन बनाना पड़ा था। इन दोनों के बीच के संबंध इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए वो चाहते थे कि अपने ही किसी खास व्यक्ति को हम इस पोस्ट पे रखें, कानून मंत्री की। लेकिन गांधी जी ने कहा कि इस समय देश में भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा योग्य व्यक्ति कोई है ही नहीं जिसको तुम बना सको। तो इस वजह से उनको बनाना पड़ा था कानून मंत्री के रूप में। भारत सरकार के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और केवल कानून उनका इंटरेस्ट नहीं था। आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें, 2020 चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो इस टाइम भी पीएचडी किए हुए लोग बहुत कम संख्या में होते हैं जो डॉक्टरेट की उपाधि धारक किए होते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास 19 डॉक्टरेट थी। 19 अलग अलग विषयों में उस व्यक्ति ने पीएचडी किया था, जिसमें अर्थशास्त्र में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किया हुआ था। और आर्थिक सोच उनकी बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट थी। हम लोग बात करते हैं, आज भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही जाती है, लेकिन उस दिशा में जो कदम उठाए जाते हैं वो आज भी हम लोग सही दिशा में चलना शुरू नहीं कर पाए। और भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट उस समय एक लेख लिखा था और उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा था कि अगर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है तो आपको जमीन या किसानों की आय बढ़ाने से ज़्यादा फोकस करना चाहिए औद्योगिकीकरण में। एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत भी है जिसे स्यूडो अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि एक क्षेत्र में जब लोग एम्प्लॉयड हों और उन्हें लग रहा हो कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन असलियत में वो एम्प्लॉयड होते नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। ये एग्जाम्पल है भारत में कृषि का। छोटे किसान 1 बीघा 2 बीघा में केवल काम कर रहे हैं और उससे उनकी उत्पादकता कभी नहीं निकल सकती। उनको चाहिए कि उनके पास 7 बीघा 8 बीघा कम से कम जमीन हो, तब तो उनको लाभ हो सकता है। लेकिन उस 1 बीघा 2 बीघा की जमीन में पूरा घर लगा हुआ है, 5 लोग लगे हुए, 6 लोग लगे हुए, वो अपनी इच्छा से नहीं लगे हुए, वो उनकी मजबूरी है। अगर उद्योग स्थापित हो तो वहाँ से लोग मूव करके उद्योगों में जाएंगे और जो चक है उसका साइज बढ़ेगा, तो वहाँ से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो भीमराव अम्बेडकर की सोच उस टाइम जो थी, उस दिशा में आज भी हम लोग चलना आरम्भ नहीं कर पाए। लेकिन आज के टाइम में उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए उससे ज़्यादा उनको गालियाँ मिल रही हैं। लोग उन्हें ये आरक्षण का जन्मदाता कह के गालियाँ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम समाज को बराबर पे लाने के लिए ये प्रयास किया था। और उन्होंने उसी टाइम कहा था केवल 10 साल आरक्षण चलना चाहिए, उसके बाद आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। वो तो बाद के नेताओं ने वोट बैंक के लालच में आरक्षण का खत्म ही नहीं किया, तो उसमें उनका दोष नहीं है। वो एक महान व्यक्ति थे, उनका सम्मान हमेशा रहना चाहिए। और इसीलिए आज के दिन ये वीडियो पोस्ट किया है उनको याद करने के लिए।